कंप्यूटर नेटवर्क में ट्रांसमिशन मोड का मतलब है कि डिवाइसों के बीच डेटा कैसे भेजा और प्राप्त किया जाता है। किसी भी नेटवर्क सेटअप में डेटा ट्रांसमिशन एक जरूरी काम है, जिससे डिवाइस जानकारी शेयर कर पाते हैं। ट्रांसमिशन मोड को डेटा फ्लो की डायरेक्शन के आधार पर बांटा जाता है और ये डिवाइसों के आपस में बातचीत करने के तरीके को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। ट्रांसमिशन मोड मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: सिंप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स और फुल ड्यूप्लेक्स। प्रत्येक मोड की अपनी विशेषताएं होती हैं और ये विशिष्ट एप्लीकेशंस के लिए उपयुक्त होती है। सिंप्लेक्स मोड। सिंप्लेक्स मोड कम्युनिकेशन का सबसे मौलिक और सरलतम स्वरूप है। इस मोड में इंफॉर्मेशन का फ्लो पूरी तरह से यूनिडायरेक्शनल होता है। इसे एक ऐसी एक तरफा सड़क के रूप में समझा जा सकता है, जहां यातायात केवल एक ही दिशा में प्रवाहित हो सकता है और विपरीत दिशा से किसी भी वाहन के आने की अनुमति नहीं होती है। सिंप्लेक्स मोड में 2 इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस की भूमिकाएं पूर्व निर्धारित और निश्चित होती हैं। एक डिवाइस हमेशा ट्रांसमीटर के रूप में कार्य करता है, जबकि दूसरा हमेशा रिसीवर के रूप में कार्य करता है। रिसीवर के पास ट्रांसमीटर को कोई भी डेटा या एक्नॉलेजमेंट भेजने का कोई फिजिकल या लॉजिकल पाथ नहीं होता है। इस मोड की एक प्रमुख विशेषता ये है कि ये कम्युनिकेशन मीडियम की पूरी क्षमता या बैंडविड्थ का उपयोग केवल एक दिशा में डेटा भेजने के लिए कर सकता है। चूंकि इसमें विपरीत दिशा से डेटा का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, इसलिए डेटा कोलिजन का कोई जोखिम नहीं होता, जो इसे तकनीकी रूप से अत्यधिक विश्वसनीय बनाता है। सिंप्लेक्स मोड का उपयोग आज भी कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किया जाता है, जहां सूचना का केवल एक तरफा प्रसार पर्याप्त होता है, जैसे रेडियो, टीवी, सेंसर्स आदि। सिंप्लेक्स मोड की बेनिफिट्स और लिमिटेशंस। सिंप्लेक्स मोड का सबसे बड़ा लाभ इसकी सिंप्लिसिटी है। इसे लागू करना आसान है क्योंकि इसमें दिशा बदलने या कोलिजन प्रबंधन के लिए जटिल प्रोटोकॉल की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, क्योंकि इसके हार्डवेयर्स को केवल एक ही दिशा में सिग्नल संभालने के लिए डिजाइन किया जाना होता है। हालांकि इसकी सीमाएं भी उतनी ही स्पष्ट है। बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन के अभाव के कारण ये इंटरैक्टिव टास्क के लिए पूरी तरह अनुपयुक्त है। यदि डेटा ट्रांसमिशन के दौरान कोई त्रुटि होती है, तो रिसीवर ट्रांसमीटर को सूचित नहीं कर सकता है, जिससे ये महत्वपूर्ण रियल टाइम डेटा ट्रांसफर के लिए कम फ्लेक्सिबल हो जाता है। हाफ ड्यूप्लेक्स मोड। हाफ ड्यूप्लेक्स मोड एक ऐसा संचार तंत्र है जो बाई डायरेक्शनल डेटा फ्लो की अनुमति देता है, लेकिन एक समय में केवल एक ही दिशा में। इसे सेमी ड्यूप्लेक्स के रूप में भी जाना जाता है। ये मोड उन परिदृश्यों के लिए सही है जहां दो तरफा बातचीत आवश्यक है, लेकिन दोनों पक्षों की एक साथ बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। हाफ ड्यूप्लेक्स प्रणाली में प्रत्येक स्टेशन डेटा भेज और प्राप्त दोनों सकता है, लेकिन ये एक क्रमिक प्रक्रिया है। जब एक डिवाइस डेटा ट्रांसमिट कर रहा होता है, तो दूसरा केवल उसे रिसीव कर सकता है, और इसके विपरीत। इस प्रक्रिया को सिंगल लीन ब्रिज के माध्यम से सबसे अच्छा समझा जा सकता है, जहां यातायात दोनों दिशाओं में जा सकता है, लेकिन पुल की चौड़ाई केवल एक समय में एक ही वाहन को गुजरने की अनुमति देती है। तकनीकी स्तर पर हाफ ड्यूप्लेक्स मोड में कम्युनिकेशन मीडियम की पूरी बैंडविड्थ उस दिशा को आवंटित की जाती है जो उस समय सक्रिय होती है। इस मोड में सबसे बड़ी चुनौती कोलिजन की स्थिति है, जो तब उत्पन्न होती है जब दोनों एंड के डिवाइसेस एक ही समय में डेटा भेजने का प्रयास करते हैं। इसे रोकने के लिए नेटवर्क अक्सर कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन या CSMA-CD जैसे प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि मीडियम खाली होने पर ही डेटा भेजा जाए। हाफ ड्यूप्लेक्स मोड के एप्लीकेशंस का दायरा व्यापक है, जिसमें कुछ पुरानी टेक्नोलॉजीज और कुछ आधुनिक रियल टाइम सिस्टम शामिल हैं। वॉकी टॉकी ये हाफ ड्यूप्लेक्स का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें बोलने वाली व्यक्ति को अपनी बात समाप्त करने के बाद ओवर कहना पड़ता है, ताकि दूसरा पक्ष जान सके कि अब उसकी बारी है। नागरिक बैंड या CB रेडियो ट्रक चालकों और आपातकालीन सेवाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले रेडियो सिस्टम इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। लेगेसी ईथरनेट शुरुआती ईथरनेट नेटवर्क जो हब का उपयोग करते थे, हाफ ड्यूप्लेक्स मोड में संचालित होते थे। वाईफाई यद्यपि वाईफाई बहुत तेज लगता है, लेकिन अधिकांश वर्तमान तकनीकी रूप से हाफ ड्यूप्लेक्स हैं, जो ट्रांसमिशन और रिसीवर के बीच बहुत तेजी से स्विच करते हैं। बेनिफिट्स और लिमिटेशंस। हाफ ड्यूप्लेक्स मोड के लाभों में चैनल का कुशल उपयोग शामिल है। ये फुल ड्यूप्लेक्स की तुलना में कम जटिल और सस्ता है, क्योंकि इसके लिए कम हार्डवेयर संसाधनों की आवश्यकता होती है। हालांकि इसमें लेटेंसी एक प्रमुख मुद्दा है, क्योंकि भेजने और प्राप्त करने के मोड के बीच स्विच करने में समय नष्ट होता है।
हाई ट्रैफिक वाले नेटवर्क में हाफ ड्यूप्लेक्स मोड एक बड़ी बाधा बन सकता है, जिससे समग्र नेटवर्क थ्रूपुट कम हो जाता है। फुल ड्यूप्लेक्स मोड। फुल ड्यूप्लेक्स मोड डेटा कम्युनिकेशन का सबसे उन्नत स्वरूप है, जो एक ही समय में दोनों डायरेक्शंस में इंफॉर्मेशन के निरंतर और पैरेलल फ्लो की अनुमति देता है। ये आधुनिक हाई स्पीड वाले नेटवर्क, इंटरनेट बैकबोन और मोबाइल कम्युनिकेशन का हृदय है। इसे एक दो तरफा सड़क के रूप में देखा जा सकता है, जहां यातायात बिना किसी प्रतीक्षा या हस्तक्षेप के दोनों दिशाओं में एक साथ चलता है। फुल ड्यूप्लेक्स मोड में कम्युनिकेशन मीडियम की कुल बैंडविड्थ को दोनों दिशाओं के बीच शेयर किया जाता है। इस पैरेलल ट्रांसमिशन को प्राप्त करने के लिए इंजीनियरिंग की दो मुख्य दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं। 1. फिजिकल सेपरेशन। इसमें दो अलग अलग फिजिकल ट्रांसमिशन पाथ होते हैं, एक डेटा भेजने के लिए और दूसरा प्राप्त करने के लिए। ये आमतौर पर आधुनिक ईथरनेट केबलों में देखा जाता है, जहां तारों की अलग अलग पेयर्स विशिष्ट कार्यों के लिए समर्पित होते हैं। 2. कैपेसिटी शेयरिंग। यहाँ एक ही मीडियम की क्षमता को लॉजिकल रूप से विभाजित किया जाता है, जैसे विभिन्न FDD या TDD का उपयोग करके, ताकि दोनों दिशाओं के सिग्नल एक दूसरे के साथ टकराए बिना सह अस्तित्व में रह सकें। फुल ड्यूप्लेक्स मोड उन सभी एप्लीकेशंस के लिए आवश्यक है जहां रियल टाइम इंटरैक्शन और हाई डेटा रेट की आवश्यकता होती है, जैसे टेलीफोन नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क, 4G, 5G, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग आदि। बेनिफिट्स और लिमिटेशंस। फुल ड्यूप्लेक्स मोड का सबसे स्पष्ट लाभ इसकी हाई स्पीड और कम विलंबता है। चूंकि किसी भी पक्ष को मीडियम खाली होने का इंतजार नहीं करना पड़ता, इसलिए डेटा ट्रांसफर रेट प्रभावी रूप से दोगुनी हो सकती है। इसके अतिरिक्त ये कोलिजन फ्री वातावरण प्रदान करता है, जो नेटवर्क की विश्वसनीयता को बढ़ाता है। हालांकि ये लाभ उच्च लागत और जटिलता के साथ आते हैं। फुल ड्यूप्लेक्स सिस्टम को लागू करने के लिए अधिक परिष्कृत हार्डवेयर, NIC और बेहतर गुणवत्ता वाली केबलिंग की आवश्यकता होती है। वायरलेस संचार में सेल्फ इंटरफियरेंस एक बड़ी समस्या है, जहां डिवाइस का अपना ट्रांसमिशन उसके द्वारा प्राप्त किए जा रहे सिग्नल को बाधित कर सकता है।